अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के नाज़रीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम अर्ज़ है। इस वक्त मैं हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहन शफ़ा में मौजूद हूँ और आज जुमे का रोज़ है। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। शाह खुरासान के दरबार का ये खासा है कि इस दरबार पर कभी सन्नाटों का राज नहीं होता। यहाँ पर हर सू और हर लम्हा गहमा गहमी होती है और दूर दराज से लोग यहाँ पर इमाम अली मकाम की ज़ियारत की गरज से आते हैं। और सहन शफ़ा की अगर हम बात करें तो सहन शफ़ा में उन तमाम मरीज़ों को जो इलाज होते हैं, जिनके मरज़ का कोई कोई दवा नहीं होती, वो यहाँ पर आते हैं और शिफा पाकर और मुराद पाकर चले जाते हैं। हम भी यहाँ पर कारवान अल यासीन के साथ उनके कारवां में मौजूद हैं और आज हमारा दूसरा रोज़ है और हम इस दरबार का फैज़ हासिल कर रहे हैं। इमाम अली मकाम के हम इस वक्त मेहमान हैं और जा बजा नूर की महफिल सजी हुई है और रौनकें लगी हुई हैं। लोग दूर दराज से मन की मुरादें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और झोलियाँ भर भर कर जा रहे हैं। जुमे का रोज़ है तो आज दरबार आलिया में गहमा गहमी ज़्यादा है। ख़वारान की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और बरादरान की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान से भी ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और यकीन करें यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। एक तलब थी, एक उम्मीद थी, एक तमन्ना थी जो हमें बेचैन रखती थी और बिला आखिर ये बेचैनी यकीनन आज तमाम मोमिनीन की दुआओं की बदौलत हमारी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि इस रोज़े को एक बार देखने के बाद यहाँ से वापस जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर हम अपना दिल छोड़े जा रहे हैं और ढेर सारी दुआओं के साथ और इस आसरे के साथ दोबारा वापस जा रहे हैं कि मौला हमें दोबारा अपने दरबार में हाज़िरी के लिए बुलाएंगे और मौला के ग़ुलामों में हमारा शुमार हो। काश ऐसा हो। यावर करबलाई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद मालूमात लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से जो ज़ायरीन आते हैं उनकी सहूलत के लिए कारवान अल यासीन जो है किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। यावर में बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस बार कारवां का हिस्सा बनाया। इमाम अली मकाम के दरबार में आकर यकीनन जो रूहानियत और जो सुकून हमें मिला है उसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान से ज़ायरीन की कितनी तादाद आती है योमिया की बुनियाद पर यहाँ पर, और कौन सा सीज़न बेहतर है और यहाँ पर ज़ायरीन के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ज़रा इस बारे में हाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिएगा। जी सलाम वालेकुम। जी मोहतरम साहब, आपने देखा होगा यहाँ मस्जिद मुक़द्दस की जो मौसम है वो तकरीबन तकरीबन स्कर्दू जैसा ही है। स्कर्दू से ज़ायरीन योमिया के हिसाब से तो नहीं आते, सीज़न ले आते हैं। एक साल में तकरीबन तकरीबन स्कर्दू बल्तिस्तान से 1500 से 2000 के करीब ज़ायरीन आते हैं। तो ज़ायरीन के लिए हमारा जो सीज़न होते हैं वो सर्दियों में ही ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे गर्मियों में काम काज के सीज़न ज़्यादा होते हैं। तो हमारे लोग खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो सर्दियों में ये सीज़न काम का वो सिलसिला ख़त्म होते हैं, तो ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद ईरान इराक़ की तरफ ज़ियारत के लिए रुख करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ही पुरसुकून माहौल है। हदीस में भी है कि ये जन्नत की टुकड़ों में से टुकड़ा है। तो हमें यहाँ पहुँच के यकीन होते हैं कि इतना सुकून, ऐसा लगता है कि हम जैसे अपने घर में ही हों। ऐसा ही सुकून हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ज़ायरीन के लिए सिर्फ यही है कि जब सर्दियों में यहाँ आते हैं तो साथ अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह साथ रखें। और हरम में जो सालार जो लेके आते हैं, जो भी हमारे दूसरे कारवान भी, दूसरे हमारे बरादरान जिनके साथ भी आते हैं, उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि कारवान के सालारों के साथ ताउन करें, क्योंकि वो आपको बेहतर से बेहतर वो करने की कोशिश करते हैं। तो ज़ायरीन अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रश है हरम में मस्जिद मुक़द्दस में। हर साल यही रश रहते हैं 12 महीने। कोई भी किसी टाइम पे भी आप आए तो ऐसा नहीं होगा कि हरम हमें खाली मिले, चाहे वो गर्मी का हो, सर्दी का हो, दिन हो या रात हो, हर वक्त यही रश रहते हैं। तो ज़ायरीन कारवान की सालार के साथ आए, सालार के साथ ताउन करें तो आपकी ज़ियारत इंशाल्लाह बेहतर होगा। और ज़ायरीन ये दूसरी बात मोहम्मद अली साहब, अब हमें ये तौफीक मिली है तो ज़ायरीन को मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें जो ज़ियारत का तौफीक मिली है तो इसको हमेशा के लिए आखिरी वक्त तक के लिए इसको बचा के रखना है। कहते हैं कि हदीस में भी, रिवायात में भी है, जो भी मस्जिद मुक़द्दस की ज़ियारत करते हैं उसके लिए जन्नत वाजिब है, सवाब है। तो हमें इस सवाब को बचाना है हमारे आखिरी वक्त तक के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह हमारा सफ़र है यहाँ पे क़याम है 7 दिन तक, एक हफ्ते के हमारे यहाँ पे क़याम है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी अतराफ़ की ज़ियारतें हैं। ख्वाजा अब्बास हरवी है, ख्वाजा अब्बास की हम ज़ियारत करेंगे जो इमाम के आखिरी वक्त की वसीयत के अंजाम दिए। और इमाम के 2 भाई है, इमामज़ादा यासिर और नासिर, जो आगे थोड़ा मुसाफत पे हैं। हम इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे, निशापुर की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया यावर करबलाई साहब, हमारे सालार अंजुमन है, बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड किया। और जितने भी ज़ायरीन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से इमाम आले मुकाम की ज़ियारत की गरज से निकलना चाह रहे हैं, उन्हें हम बताते चलें कि अपने साथ गर्म कपड़े लाजमी रखें, चूँकि हरम मुक़द्दस के अतराफ़ में काफ़ी सर्दी होती है। होटल्स यहाँ पर आपको मुनासिब मिल जाते हैं, गर्म मिल जाते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, सरकार की महफिल में आते हैं, यकीनन सरकार ही उन्हें बुलाते हैं, तो ये सआदत की बात है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, यहाँ पर सुकून है और यहाँ पर आप आकर खाली हाथ नहीं लौटते। और आज हम भी अपनी झोलियाँ भर के जा रहे हैं। आप सबके लिए हम दुआगो हैं, स्कर्दू टीवी के तमाम सामीन के लिए, तमाम नाजरीन के लिए, जितने बीमार हैं, जितने लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, जितने लोगों के औलाद के मसाइल हैं, उन सब के लिए हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला। अहबाब गिरामी, इस वक्त मैं रोज़ा अक़दस के बिल्कुल करीब हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं ज़ायरीन कराम जो है वो ज़ियारत में मशगूल हैं। यकीनन ये शाह खुरासा का आस्थाना है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और इस दरबार की क्या शान बयान करूँ, इस रोज़े की क्या शान बयान करूँ। यकीनन बेकसों का, बेआसरों का ये आसरा है। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलात आसान करें और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े आपकी ज़िंदगी मसरतों से भरपूर कर दे। हम आप सब के लिए दुआ गो हैं। कारवान अल यासीन का ये कारवां इस वक्त यहाँ पर ज़ियारत में मसरूफ़ है और इस मौके पर दिल से मैं दुआ कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मोमिनीन को इमाम अक़दस की ज़ियारत नसीब हो, आमीन। हम सबका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।